अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की आलीशान करामात के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना क्योंकि यह बहुत ही ईमान अफरोज़ वाक़या है। दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह और अल्लाह के वालियों से मोहब्बत करते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जितना हो सके सादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब जानते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की आलीशान करामात के बारे में। एक दिन हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने एक मुरीद को बुलाया और कहा, नदी के उस पार एक कुतुब आराम फरमा रहे हैं, जाओ और उन्हें खीर खिलाकर वापस चले आना। उस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी मुरीद ने कहा कि हज़रत, बीच में तो नदी है और कोई दूसरा रास्ता भी नज़दीक में नहीं है, तो मैं कैसे जाऊंगा? आपने फरमाया, जब जमुना के किनारे जाना तो कह देना कि मैं उसके पास से आया हूं जो कभी बीवी के पास नहीं गया। यह सुनकर मुरीद का एकदम खामोश हो गया और अपने मन ही मन सोचने लगा कि हज़रत की तो शादी भी हो गई है और औलाद भी है, लेकिन वह एहतराम की वजह से बाबा से कुछ न पूछा। जब वह नदी के किनारे पहुंचा तो वही बात उसने नदी से कही जो महबूब इलाही ने कही थी। मुरीद ने जैसे ही कहा, उसके बीच से रास्ता बन गया। फिर वह मुरीद रास्ते से नदी के उस पार गए और कुतुब को खीर खिलाई। फिर जब खीर खिलाकर वह मुरीद वापस लौट रहा था तो कुतुब ने कहा, जाओ, नदी से कह देना कि उसके पास से आया हूं जिसने कभी कुछ भी नहीं खाया है। यह सुनकर मुरीद का दिमाग चकरा गया क्योंकि उसने अपने हाथ से कुतुब को खीर खिलाई थी। बहरहाल उसने नदी से वही बात कही जो कुतुब ने कही थी। उसके बाद वह महबूबे इलाही रहमतुल्लाह अलैह के पास आ गया, लेकिन उसके दिमाग में ये सारी बातें चल रहा था। एक दिन मौका पाकर उसने महबूबे इलाही रहमतुल्लाह अलैह से पूछ लिया कि सरकार, यह क्या माजरा था? आप कह रहे थे कि मैं उसके पास आ रहा हूं जो आज तक अपनी बीवी के पास नहीं गया, और कुतुब ने भी कहा कि कह देना मैं उनके पास आ रहा हूं जिसने आज तक कुछ नहीं खाया। यह सुनकर महबूब इलाही ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि हम लोग नफ्स के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, जो भी करते हैं रब की रज़ा के लिए करते हैं, उसी के लिए खाते हैं, उसी के लिए बीवी से मिलते हैं। ये शान है अल्लाह के वलियों की। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एक बात अक्सर कहा करते थे कि हमसे तो बेहतर धोबी का बेटा निकला। एक दिन आपके मुरीदों ने पूछा, हज़रत, यह क्या मामला है? आपने फरमाया, एक मियाँ बीबी जो धोबी थे, महल में आते थे, कपड़े धुलते थे। उनका एक बेटा था जो माँ बाप के कामों में हाथ बंटाता था। वह शहजादी के कपड़े धोते धोते उसके इश्क में मुब्तिला हो गया। वह शहजादी के कपड़े अलग रखता, उन्हें धोता और उन्हें अच्छी तरह से रखता। उधर उसके वालिद ने जब यह माजरा देखा तो कहा कि यह लड़का शहजादी के इश्क में पड़ गया है और पूरे खानदान को मरवा देगा। इसके बाद उसके बाप ने उसे नौकरी से हटा दिया, जिसके गम में वह लड़का बीमार रहने लगा और एक दिन इंतकाल कर गया। एक दिन शहजादी ने कहा कि मेरे कपड़े कौन धोता था? तो धोबी की बीबी ने, मैं धोती हूं। फिर उसने कहा, पहले कौन धोता था? तो यह सुनकर उस आशिक लड़की की मां रोने लगी और पूरा वाकया उस लड़की को सुना दिया। यह सुनने के बाद शहजादी ने तुरंत सवारी मंगाई और कब्र पर गई और फूल डाले। फिर उसके बाद वह हर बरसी पर जाने लगी। यह बताने के बाद महबूब इलाही फरमाते हैं कि जब एक धोबी का बच्चा बगैर देखे एक इंसान से सच्ची मोहब्बत कर सकता है, तो हम इंसान अल्लाह से क्यों नहीं सच्ची मोहब्बत कर सकते? आप फरमाते, जब शहजादी कपड़ों के सजाने से अंदाज़ा लगा लेती है कि इसे किसने सजाया है, तो ज़रा सोचो, क्या मेरा वह रब दिल से पढ़ी गई नमाज और ज़बरदस्ती पढ़ी गई नमाज की पहचान नहीं कर सकता? यह कहकर फिर आप गश खाकर ज़मीन पर गिर गए। एक बार एक शख्स हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के लिए खाना लाया और उसने रास्ते में अपने मन में सोचा कि अगर हज़रत अपने हाथ से मेरे मुंह में एक उपमा रख दें, मेरी बड़ी खुशनसीबी होगी। फिर आपके पास आया तो आपने खाना खाया। जब आपने खान खा लिया तो वह शख्स वहीं बैठा रहा। आप पान खा रहे थे। आपने पान निकालकर उसके मुंह में डाल दिया और फरमाया कि जूठा पान उस निवाले से बेहतर था। यानी इतना सुनते ही वह शख्स आपके कदमों में गिर गया। उसने कहा, हज़रत, मैं आपके हाथ से एक निवाला खाना चाहता था। यह बात तो सिर्फ मैंने सोची थी,
आप मुस्कुरा दिए। आपने फरमाया, अल्लाह की रज़ा के लिए जो भी अपने नफ्स को कुचल देता है वह यह सब बातें जानने की कुव्वत रखता है। और फिर उसी समय महबूब इलाही के बारगाह में एक बार एक शख्स मुलाकात की गरज से हाजिर हुआ। उसके हाथ में रुपए पैसे की एक थैली थी। आप उस वक्त वजू फरमा रहे थे। जब आप वजू कर चुके तो वह शख्स साहब के पास आया और कहा, हुजूर, ये कुछ रुपए पैसे हैं, मैं इसे आपके मदरसे में बतौर हदिया देना चाहता हूं। आपने उस शख्स की थैली से सिर्फ एक पैसा ले लिया और कहा, हमारे लिए इतना ही काफी है, बाकी पैसा तुम अपने घर में ले जाकर अच्छे कामों में लगाओ। जब आपने उसकी थैली उसे वापस कर दी तो उस शख्स ने गुरूर भरे लहजे में कहा, सरकार, पूरा पैसा ले लीजिए, वैसे भी हम मालदारों की बदौलत ही आप लोगों का मदरसा चलता है। इतना सुनना था कि हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को जलाल आया और आपने कहा, नादान, जब तू अल्लाह की नाफरमानी करता है, नाशुक्री करता है, तब तेरे पास इतनी दौलत है तो सोच। यहां मदरसे और खानकाह में तो हर वक्त अल्लाह का जिक्र होता है, हमारे पास कितनी दौलत होगी। यह कहने के बाद आपने उससे कहा, इस हौज की तरफ देख। जब उस शख्स ने हौज की तरफ देखा तो बेहोश हो गया। उसके होश में आने के बाद लोगों ने पूछा, हौज की तरफ देखने के बाद क्यों बेहोश हो गए थे? उस शख्स ने जवाब दिया, जब मैंने हौज की तरफ देखा तो मुझे पूरा हौज पानी की जगह दीनार दिरहम से भरा हुआ दिखाई पड़ा। तो दोस्तों, यह होते हैं अल्लाह के वलियों की करामात, जो कि आपने अपनी करामात से उस इंसान को दिखा दिया कि अल्लाह वालों के पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती। उसके बाद वह शख्स हजरत निजामुद्दीन औलिया से माफी मांगकर अपने घर को रवाना हो गया। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।